जनरल चीज़ें आपको बताता चलूँ। गैस लॉज को समझने के लिए चार पैरामीटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, इसको वॉल्यूम को वी से, कैपिटल टी से, और नंबर ऑफ मोल्स को एन से। अब जब चार्लेस लॉ करते हैं हम, तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होती है। जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो बाकी रह जाएंगी दो चीज़ें आपके पास, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर। ये दरमियान में दो चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो गई हैं, तो ये प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो ये कहेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेयर इज pressure and number of moles of a gas remains constant। तो जब बॉयल्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो इसमें ये कहेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक आपका प्रेशर हो गया और दूसरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा क्या रह गया, आपका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स रह गए। तो आप यही कहेंगे कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वेयर इज टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जस्ट चार पैरामीटर को बदले रखें, दो का रिलेशन शो करें और दो को कांस्टेंट रखें। अभी एग्जांपल 4.5 को क्लियर करता हूँ। आपका प्रेशर P1755 टार, वॉल्यूम जो है वो V1 2 मीटर क्यूबिक है, वॉल्यूम V2 जो है वो मालूम करना है, जबकि प्रेशर जो है P2 100 टार हो और प्रेशर जो है वो 10 टार के ऊपर जो फाइंड कर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के, तो V2 यहाँ से निकाले तो P1 V1 ओवर P2 आ जाएगा। अब इस रिलेशन के अंदर जो है ना ये दोनों की वैल्यू पुट कर दें, 100 टार की पुट करेंगे तो ये P1 की वैल्यू 755, V1 की 2, और पहले आप 1 को कंसिडर करेंगे तो ये 100 टार आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15.10 मीटर क्यूब। अब इस तरह से जब आप इसकी वैल्यू 10 टार पुट करेंगे तो जस्ट बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे। P2 की वैल्यू जो 10 पुट करेंगे तो ये आ गया 151 मीटर क्यूब। अब ये आपका रिलेशन क्या शो करता है, इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन बताता है कि अब इसमें देखें कि प्रेशर आपका 750 था, वॉल्यूम 2 था। अब जब आपका प्रेशर जो है वो क्या हुआ है, 755 से रिड्यूस हुए, प्रेशर रिड्यूस हुआ तो वॉल्यूम उससे बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम पहले 2 था तो ये 15 100 के ऊपर जो है 15.10 मीटर क्यूब हुआ, और 10 के ऊपर जो है 151 मीटर क्यूब बना। मुराद कि जब आपका प्रेशर डाउन होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन भी यही कहता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना, ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। थैंक यू, होपफुली you will understand all my lectures। तो अगर किसी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वॉलंटरली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।